दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि महीने के अंत में आपने अपना बैंक बैलेंस चेक किया और खुद से पूछा, आखिर सारा पैसा गया कहाँ? आपने कोई बड़ी खरीदारी नहीं की, कोई नया लैपटॉप नहीं लिया, कोई महंगा वेकेशन नहीं मनाया, फिर भी सैलरी आने के 20 दिन बाद आपकी जेब खाली है। ऐसा लगता है जैसे आपके बटुए में कोई अदृश्य छेद है जिससे पैसा धीरे धीरे रिस रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम उन मनी लीक्स यानी पैसे के लीकेज के बारे में बात करेंगे जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे आसान मनी फिक्सेस बताऊंगा जो न केवल आपकी बचत बढ़ाएंगे बल्कि आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदल देंगे। ये वीडियो केवल आंकड़ों के बारे में नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में है। होस्ट, चलिए सबसे पहले उस राक्षस की बात करते हैं जो चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई पी रहा है। इसे मैं कहता हूँ सब्सक्रिप्शन वैम्पायर। हम में से हर कोई कभी न कभी किसी फ्री ट्रायल के जाल में फंसता है। 7 दिन का फ्री ट्रायल, फिर सिर्फ 199 रुपये महीना। हम सोचते हैं अरे 200 रुपये में क्या होता है, और फिर हम भूल जाते हैं। वो मेडिटेशन ऐप जिसे आपने सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किया, वो स्ट्रीमिंग सर्विस जिस पर आपने सिर्फ एक फिल्म देखी, और वो जिम की मेंबरशिप जहां आप नए साल के पहले हफ्ते के बाद कभी नहीं गए। ये सब छोटे छोटे खर्चे मिलकर हर साल हजारों रुपए की बर्बादी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल स्टेप, आज रात अपना बैंक स्टेटमेंट निकालिए, पिछले 3 महीनों के हर खर्च को देखिए। अगर कोई ऐसी सर्विस है जिसे आपने पिछले 30 दिनों में इस्तेमाल नहीं किया तो उसे अभी कैंसिल करें। बाद में करूंगा कभी नहीं आता। याद रखिए, सिस्टम इच्छा शक्ति यानी विल पावर से ज्यादा मजबूत होता है। इसे ऑटोमेट करें। होस्ट, दूसरा सबसे बड़ा छेद आपके किचन और डाइनिंग टेबल पर है। क्या आपको याद है जब फास्ट फूड सस्ता हुआ करता था? आज एक साधारण बर्गर और फ्राइज की मील के लिए आप 500 से 800 रुपये खर्च कर देते हैं। ये वो खाना है जिसे आप अपनी कार में बैठकर या प्लास्टिक की कुर्सी पर खाते हैं, और अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो बिल और भी भयानक होता है। लोग अक्सर कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ, क्या मैं बाहर खाना भी नहीं खा सकता? बेशक खा सकते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब बाहर खाना आपकी चॉइस नहीं बल्कि आदत बन जाती है। प्रैक्टिकल स्टेप, सेल्स के आधार पर शॉपिंग करें। अगली बार जब आप राशन लेने जाएं तो ये ना सोचें कि आपको क्या खाना है, ये देखें कि स्टोर में किस चीज़ पर डिस्काउंट चल रहा है। अगर दाल या चिकन पर 20% की छूट है तो उसी के आधार पर अपना मील प्लान बनाएं। रिसर्च कहती है कि सिर्फ इस छोटे से बदलाव से एक औसत परिवार साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा बचा सकता है। खाना फेंकना पैसे को कचरे में फेंकने के बराबर है। होस्ट, क्या आपको पता है कि आपका इंटरनेट प्रोवाइडर, मोबाइल कंपनी और इंश्योरेंस वाले आपसे डरते हैं? उन्हें नया ग्राहक ढूंढने में जितना पैसा खर्च करना पड़ता है उससे कहीं कम में वे पुराने ग्राहक को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वे आपको डिस्काउंट खुद से नहीं देंगे, आपको मांगना पड़ेगा। ज्यादातर लोग अपने बिलों को मौत और टैक्स की तरह अटल मानते हैं, लेकिन हकीकत में इनमें मोलभाज की बहुत गुंजाइश होती है। प्रैक्टिकल स्टेप, स्क्रिप्ट। कल सुबह अपनी इंटरनेट कंपनी को फ़ोन मिलाएं और कहें, नमस्ते, मैं पिछले 3 साल से आपका वफादार ग्राहक हूं, लेकिन मैंने देखा है कि दूसरी कंपनी मुझे कम दाम में बेहतर प्लान दे रही है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, क्या आप मेरा मंथली बिल कम कर सकते हैं? बस इतना कहने से आप हर महीने 200 से 500 रुपये बचा सकते हैं। ये 15 मिनट का फ़ोन कॉल आपको साल के 6,000 दिला सकता है। ये फ्री का पैसा है जो आपकी जेब में होना चाहिए। होस्ट, अब एक भावनात्मक बात करते हैं। हम में से बहुत से लोग उन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम जानते भी नहीं। इसे कहते हैं स्टेटस स्पेंडिंग। हर साल नया फ़ोन लेना, ब्रांडेड कपड़े पहनना सिर्फ इसलिए ताकि लोग हमें सफल समझें, ये सबसे बड़ी वित्तीय आत्महत्या है। अमीर दिखने और असल में अमीर होने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। एक नया फ़ोन लेते ही उसकी कीमत 20% गिर जाती है। वही पैसा अगर आपने एसेट्स में लगाया होता तो वो आपको कमा कर देता। लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। प्रैक्टिकल स्टेप, जब तक आपका फ़ोन या लैपटॉप काम कर रहा है उसे न बदलें। ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भागने के बजाय क्वालिटी चुनें। अमीर लोग वो चीज़ें खरीदते हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती है, जैसे ज़मीन या स्टॉक्स। गरीब वो चीज़ें खरीदते हैं जो कूड़ा बन जाती है। अपनी खुशियों को चीज़ों से नहीं, अपनी वित्तीय सुरक्षा से जोड़ें। होस्ट, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फिक्स, कर्ज का इलाज। क्रेडिट कार्ड का कर्ज एक फाइनेंशियल वैम्पायर की तरह है। अगर आप 20% ब्याज दे रहे हैं तो आप एक ऐसे गड्ढे में हैं जहां से निकलना नामुमकिन लग सकता है। क्रेडिट कार्ड कंपनियां चाहती हैं कि आप सिर्फ मिनिमम ड्यू भरें ताकि वे आपसे सालों तक ब्याज वसूल सके। प्रैक्टिकल स्टेप, डेट एवलांच मेथड।
अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाएं, जिस पर सबसे ज्यादा ब्याज है उसे सबसे पहले खत्म करें। अपनी पूरी ताकत उस एक कर्ज को चुकाने में लगा दें। जैसे ही वो खत्म हो, उसका पैसा अगले कर्ज में डाल दें। ये एक पहाड़ से गिरती बर्फ की तरह रफ्तार पकड़ेगा। याद रखें, जब तक आप दूसरों को ब्याज दे रहे हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। होस्ट। दोस्तों, पैसा कमाना सिर्फ गणित नहीं है, ये व्यवहार है, साइकोलॉजी है। आज जो 5 फिक्सेस हमने देखे, सब्सक्रिप्शन काटना, स्मार्ट शॉपिंग, बिल नेगोशिएशन, स्टेटस का त्याग और कर्ज मुक्ति, ये कोई जादुई तरीके नहीं है। ये वो बुनियादी नियम है जिन्हें अमीर लोग सालों से अपना रहे हैं। शायद आज आपको लगे कि 200 या 500 रुपए बचाने से क्या होगा, लेकिन याद रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। आज का बचा हुआ 500 रुपए कल के लाखों रुपए बन सकते हैं। आपका भविष्य उस फैसले पर निर्भर करता है जो आप आज लेते हैं। कल का इंतजार ना करें, इनमें से कोई भी एक फिक्स आज ही लागू करें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा पैसे नहीं हैं करोना रोते हैं। सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। याद रखें, आप या तो अमीर दिख सकते हैं या अमीर बन सकते हैं। चुनाव आपका है। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपनी मेहनत की कमाई का ख्याल रखें। डिस्क्लेमर: ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। ये जानकारी स्रोतों के बाहर से है, कृपया स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।